जय सिया राम साथियों। आज हम हस्तरेखा विज्ञान के अंतर्गत हथेली में पाई जाने वाली रेखाएं और उनका क्या महत्व है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाथ में रेखाओं के अलावा कुछ उभरे हुए हिस्से होते हैं जो उंगलियों के मूल में होते हैं, उनको हम पर्वत कहते हैं। जैसे अंगूठे के नीचे का हिस्सा है जो मूल अक्षेत्र, उसमें है ये वाला एरिया, ये है अपना वीनस पर्वत या शुक्र बोलते हैं हिंदी में इसको। इसके बाद ये अपनी स्टार्टिंग वाली जो फिंगर होती है, शुरू वाली, जिसको तर्जनी बोलते हैं, इसके मूल में जुपिटर पर्वत है। ये जुपिटर, जिसको हिंदी में बृहस्पति या गुरु पर्वत बोलते हैं। इसके बाद मध्यमा उंगली के बीच में मूल में सैटर्न है। सैटर्न का मतलब है शनि पर्वत। इसके बाद जो तिलक लगाने वाली उंगली होती है, उसके मूल में सन है। सन मतलब सूर्य पर्वत। इसके बाद छोटी उंगली है, उसके मूल स्थान में बुध पर्वत है, जिसको मरकरी बोलते हैं। इसके अलावा दो पर्वत और भी हैं, जैसे ये है मून, ये है चंद्र पर्वत, और ये इतना एरिया है, ये मार्स का एरिया है। मार्स मतलब मंगल। अब जैसा कि हमने देखा कि हथेली में पर्वत के अलावा रेखाएं भी हैं। सबसे पहले जिस रेखा का अध्ययन करेंगे वो ये रेखाएं एक किस्म से नदियों की तरह हैं जो इन पर्वतों से निकलती हैं। एक किस्म से इन पर्वतों से निकलने वाली ये जो रेखाएं हैं, ये इनकी वाहिनी नदियाँ मान सकते हैं। जैसे शुरू में है, ये है अपनी जीवन रेखा, जीवन रेखा बोलते हैं इसको। और इसका महत्व है, ये तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच से स्टार्टिंग होती है इसकी, और इसमें इनको एक बार हटा देते हैं, दोबारा से आपको फिर से समझाएंगे। ये है अपनी जीवन रेखा, ये जुपिटर मतलब गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत के मध्य से चलती है, और ये यहाँ मणिबंध, ये एरिया है, इसको मणिबंध बोलते हैं, कलाई का एरिया, यहाँ पर जाकर ये ख़त्म होती है। ये जितनी ज़्यादा गहरी होगी उतना ज़्यादा लंबा जीवन होगा उस व्यक्ति का, और जितनी स्पष्ट होगी इतना ही स्वस्थ जीवन होगा उसका। ये बीच में कहीं से भी कटी फटी या श्रृंखला युक्त होगी, उसके जीवन में बीमारियां और संकट आते रहेंगे। इसके बाद दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन, ये जो लाइन है ये है अपनी लाइन ऑफ हेड, या इसको लाइन ऑफ माइंड भी बोल देते हैं। ये है सिर या मन की रेखा। इससे पता चलता है कि व्यक्ति का मन कितना पवित्र है, कितना सरल है, वो कितनी दयालु प्रवृत्ति का है, या कठोर है, या उसका झगड़ालू चित्त है। ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। ये जितनी ज़्यादा गहरी और स्पष्ट होगी, व्यक्ति का मन भी उतना ही स्पष्ट और दयालु और साफ छवि का होगा। इसके बाद है तीसरी लाइन, ये लाइन शनि पर्वत से शुरू होके और हथेली के दूसरी तरफ छोटी उंगली के नीचे से जाती है। इसको बोलते हैं हृदय की रेखा या लाइन ऑफ हार्ट। इससे व्यक्ति के दिल के बारे में पता चलता है, उसके दिल में कोई कपट है या कोई पाप है
या वो कितना सरल हृदय का है या कितना सुलझे विचारों का है, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। ये जितनी स्पष्ट और साफ होगी, उससे व्यक्ति का जो हृदय है उतना ही मजबूत और दयालु होगा। इसके बाद जो मुख्य रेखाएं हैं, वो रेखाएं एक बार इनको हटा के फिर दूसरी रेखाएं भी बताते हैं आपको। ये है शनि पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा। जो भाग्य रेखा है ये शनि पर्वत से शुरू होके और हथेली के मध्य या मणिबंध तक भी जाती है। इस रेखा से हमारे भाग्य में कितना अच्छाई है या कष्ट हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। यह व्यक्ति का भाग्य निर्धारित करने वाली रेखा है। उसको कितने संघर्ष से गुजरना पड़ेगा या उसको बिना संघर्ष किए ही सब कुछ मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें इस लाइन से पता चलती हैं। इसके बाद सूर्य पर्वत से निकलने वाली ये सूर्य रेखाएं हैं। ये व्यक्ति के ऊर्जावान होने का, उसके सरकारी नौकरी के चांस कितने हैं उनका, या उच्च पदों पर आसीन होने के चांस कितने हैं, ये सारी उससे पता चलती हैं। सूर्य का मतलब है कि राजा, सूर्य ग्रहों का राजा है, इसलिए इसी जो रेखा निकलती है वो भी व्यक्ति को राजा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। इसके बाद कुछ रेखाएं यहाँ से चंद्र पर्वत से भी निकलती हैं। इनसे पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में विदेश यात्रा का योग या विदेश में रहने का, कार्य करने का या वहाँ बसने का कितना योग है। ये सारी चंद्र पर्वत की जो रेखाएं हैं उनसे पता चलता है। इसके बाद विवाह की रेखा, ये है बुध पर्वत, इसके नीचे से इधर मिलेगी, ये है विवाह की रेखा। इससे व्यक्ति के विवाह के बारे में पता चलेगा और उसके दाम्पत्य जीवन का क्या सुख होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उसे पता चलेंगी। इसके बाद इस विवाह रेखा के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर इस क्षेत्र में ये एक या दो रेखाएं हो सकती हैं। ये संतान की रेखाएं कहलाती हैं। इससे व्यक्ति के कितनी संतान होंगी उनके बारे में पता चलता है। इसके अलावा यहाँ मणिबंध नक्षत्र में भी एक जालीनुमा आकृति सी बनती हैं, इस तरह की यहाँ जाली सी हैं। इनका भी अलग से महत्व होता है, ये आगे कभी किसी अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब आपको जो बताया है वो आप इस वीडियो को दोबारा से चला के इसको दोबारा से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना समर्थन ज़रूर प्रदान करना, ताकि हम आगे मोटिवेट होते रहें आपको इस तरह का ज्ञान प्रदान करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।